हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एक आम आदमी को अप्रैल के महीने में महंगाई का जोरदार झटका लगने वाला है, जिसके आसार अभी से ही नजर आने लगे हैं, क्योंकि पिछले 9 दिन में 8 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जबकि अभी अप्रैल का महीना शुरू भी नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। तो सबसे पहला जो 1 अप्रैल 2022 से बदलाव होने जा रहा है वो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स को लेकर होने वाला है। 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम्स यानी कि POMIS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स SCSS और टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स पर जो ब्याज का पैसा मिलता है वो अब के बाद से आपको सेविंग अकाउंट के अंदर ही मिलेगा। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने MIS SCSS टाइम डिपॉजिट्स अकाउंट्स के मामले में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट्स के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। और दूसरा जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो PF अकाउंट पर लगने वाले टैक्स को लेकर होने जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2022 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट को लागू करने जा रही है। 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा PF अकाउंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। नए नियम के मुताबिक EPF अकाउंट में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है, और यदि इसके ऊपर योगदान किया तो इंटरेस्ट इनकम पर भी टैक्स लगेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के GPF में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना है। और यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो तीसरा बड़ा बदलाव आपके लिए होने जा रहा है, यानी कि आप 1 अप्रैल 2022 के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर अन्य किसी भौतिक माध्यम से पेमेंट नहीं कर सकेंगे। दरअसल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF यूटिलिटी MFU 31 मार्च 2022 से चेक, DD आदि के जरिए भुगतान सुविधा बंद करने जा रहा है। तो इस बदलाव के तहत 1 अप्रैल 2022 से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ UPI या फिर नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। अब बैंकों को लेकर होने वाले बड़े बदलाव के बारे में भी जान लेते हैं कि अप्रैल से बैंकों को लेकर कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के सैलरी या फिर सेविंग अकाउंट पर नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी है। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है, जिस वीडियो को आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर भी दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर 4 फ्री ट्रांजैक्शन या फिर 1.5 लाख रुपए कर दिया है। वहीं अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक PPF को लागू कर रहा है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि 4 अप्रैल से 10 लाख रुपए या फिर उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। 5वां बदलाव GST को लेकर होने जा रहा है। CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर यानी कि GST के तहत चालान जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले से तय सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है, और ये नया नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। छठा जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है अप्रैल से वो सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई जा रही स्पेशल FD को लेकर होने वाला है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक समेत स्पेशल FD योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत सीनियर सिटीजन्स को FD पर ज्यादा फायदा मिल रहा था। दरअसल वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 साल से चल रही इस स्पेशल स्कीम्स को HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल FD योजना की समय सीमा को विस्तार की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि ये 2 बैंक स्पेशल FD प्लान को 1 अप्रैल 2022 के बाद बंद कर सकते हैं। 7वां बदलाव अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी पर लागू होने वाले नए नियम को लेकर होने वाला है। तो यदि आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स नियम में शामिल होंगे। आपको यहाँ पर बता दें कि अभी जो बजट हुआ था उसके अंदर वित्त मंत्री ने कहा था कि सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या फिर क्रिप्टो एसेट पर 30% टैक्स लगेगा, और यदि उसे बेचने पर फायदा होता है तो इसके अलावा जब जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा जाएगा तब तब उसकी बिक्री का 1% TDS भी काटा जाएगा। तो यदि आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो आपको ये नया नियम जरूर जान लेना चाहिए।
अगर अभी तक इन सारे बदलावों से आप पर कोई भी असर नहीं हुआ है तो आपको बता दें कि जो 8वां बड़ा बदलाव अप्रैल से होने वाला है, इसका असर आप पर या फिर आपके परिवार पर जरूर पड़ सकता है। और ये बदलाव होने जा रहा है दवाओं पर होने वाले ज़्यादा खर्च को लेकर। पेन किलर, एंटीबायोटिक, एंटीवायरस समेत जरूरी दवाओं के प्राइस पर 1 अप्रैल 2022 से ज़्यादा खर्च होने लगेगा। यानी कि सरकार ने शेड्यूल्ड दवाओं के लिए 10% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 800 से ज़्यादा दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ईश्वर ना करे कि हमें या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अब के बाद से किसी भी तरीके की दवाओं का सेवन करना पड़े। यदि करना पड़ता है तो अब आपको उसके लिए ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं अप्रैल से होने वाले 9वें बड़े बदलाव के बारे में। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EE के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि 2019-20 के बजट में केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए आयकर लाभ की घोषणा की थी। इसके बाद जो 2020 और 2021 का बजट आया उसमें इस सुविधा को एक्सटेंड कर दिया गया था, लेकिन इस बार 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में अगले 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस सुविधा को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ऐसे में घर खरीदने वाले लोगों को अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। अब इस वीडियो में चलते चलते आखिरी यानी कि 10वें बदलाव के बारे में जान लेते हैं। यानी कि हर महीने की शुरुआत में तेल कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर के दामों को घटाती है या फिर बढ़ाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को आपके घर का जो गैस सिलेंडर है उसके दामों को बढ़ा दिया जाए, या फिर आपको कोई खुशखबरी मिले कि उनके दामों को कुछ कम कर दिया जाए। परंतु जो भी हो, आपके रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। तो इस वीडियो में बताए गए इन सारे बदलावों से आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।